हमारे देश में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना, देश में छोटे बच्चों से लेके बड़ों के जुबान पे एक बार फिर से बीजेपी बीजेपी का नाम स्टार्ट हो गया था। लोगों में मोदी जी के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों को चुभन सी लग रही थी। ऐसे में एक बार फिर से किसान आंदोलन का आना लाजमी था। किसान आंदोलन के कुछ ऐसे मांग हैं जो कि भारत सरकार को कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इनके टोटल 12 मांग में से जो 3 मेजर मांग है दोस्तों, उसमें से पहला है एमएसपी, दूसरा है पेंशन स्कीम और तीसरा है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को फॉलो करके एमएसपी बनाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को हमारे देश की मीडिया के साथ साथ विदेश की मीडिया भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन की ये जो मांग है, अगर इसे बीजेपी सरकार मानेगी तो हमारे देश में एक बार फिर से महंगाई बढ़ेगा। अगर इस मांग को बीजेपी नहीं मानती है तो हमारे देश में जब तक बीजेपी का इलेक्शंस नहीं हो जाता है, लोकसभा का इलेक्शंस नहीं हो जाता है, तब तक ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है जिससे वो किसानों से फसल को खरीदती है। किसान चाहते हैं कि भारत सरकार इस एमएसपी को आज की जो रेट है उससे दुगने रेट से खरीदना स्टार्ट कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एमएसपी का रेट डबल करती है भारत सरकार, ऐसे में जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं वो मंडी से फसल को खरीदना बंद कर देंगे। इसके बाद भारत सरकार को ही सारी फसलों को खरीदना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने से हमारे देश में महंगाई का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, साथ में ही भारत सरकार को इन सारे फसल को स्टोर करने का जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे हमारे देश में गेहूं और चावल का जो एमएसपी रेट है, कहीं ना कहीं वो रसिया जैसे कंट्री के गेहूं से दाम से ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम एमएसपी का रेट और बढ़ाते हैं तो कल के हम जब बाहर कंट्री में अपने गेहूं को बेचेंगे तो हम बाहर के कंट्री इस चीज़ को लेने से मना कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो किसान का डिमांड है, पेंशन स्कीम। भारत सरकार अगर पेंशन स्कीम को लागू करता है तो इसके तहत भारत सरकार को सारे किसान को और सारे के सारे मजदूरों को हर साल हर महीने कहीं ना कहीं इनको पेंशन देना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने से भारत सरकार पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और इतना पैसा भारत सरकार के पास देने में हमारा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है। तीसरा जो इनका मांग है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमएसपी को बनाना। दोस्तों एमएसपी कहीं ना कहीं जो अगर हम C2 प्लस 50% पे बनाएंगे तो आज का जो एमएसपी का रेट है उससे कहीं 50% से ज़्यादा हमें रेट देना पड़ेगा किसानों को, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों किसान आंदोलन के ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताना चाहती है कि ये लोग चाहते हैं कि भारत सरकार मजबूर होकर अगर लागू करेगी तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा होता है महंगाई। यही रीज़न है कि किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से आज के टाइम पे एक्टिव है। दूसरी चीज़, विदेश की जो मीडिया है वो भी चाहती है कि भारत सरकार अगर ऐसा एक्शन ले तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार एक बार फिर से झुकेगी। ऐसे में बाहर के कंट्री के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी हार जाए, उन्हें फ़ायदा होगा। सो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में जो भी चीज़ें थी किसान आंदोलन से उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।